नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरी में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत, दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं। आज हम सुनेंगे स्कंद 4 अध्याय 23, जिसमें हम जानेंगे परम भागवत राजा पृथु, जो श्री नारायण के अंश अवतार कहे जाते हैं, और उनकी धर्म पत्नी महारानी अर्ची की तपस्या, वैराग्य और दिव्य गमन की महान कथा। ये संवाद श्री मैत्रेय मुनि और महाज्ञानी विदुर जी के बीच का है। यदि आपने पिछला भाग अध्याय 22 नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भक्त साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट में हरिओम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर अध्याय की कथा समय पर मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज की इस पुण्य कथा की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय मुनि बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु जो न केवल एक महान सम्राट थे, बल्कि धर्म, तप और भगवान श्री हरि के परायण भक्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में अद्भुत त्याग और साधना का आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्हें ये अनुभव हुआ कि उन्होंने इस लोक में अपने कर्तव्यों, प्रजा रक्षण, अन्न संग्रह, धर्म स्थापन को पूर्ण कर लिया है, तो उन्होंने अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने पृथ्वी, जो कि उनकी पुत्री स्वरूप थी, उसका भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी प्रिय पत्नी महारानी अर्ची के साथ तपोवन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वनप्रस्थ आश्रम के नियमों का कठोर पालन करते हुए वे घोर तप में लग गए। कुछ समय कंद मूल फल खाकर, फिर सूखे पत्तों से, फिर जल पर निर्भर रहते हुए अंततः केवल वायु पर जीवन निर्वाह करने लगे। गर्मियों में पंच अग्नि तप, वर्षा में खुले आकाश के नीचे और शीत में जल में खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की आग में अपने शरीर और मन दोनों को तपाया। वाणी और मन का संयम करते हुए वे एक ब्रह्मचारी मुनि की भांति जीवन जीने लगे। इस निरंतर तप और भगवत आराधना से उनका चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गया। कर्म मल मिटा, वासनाएं शांत हुई और अंतकरण सात्विक हो उठा। भगवान सनत कुमार द्वारा प्रदत्त आध्यात्म योग के अनुसार उन्होंने भगवान श्री हरि की उपासना की। इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने देह बुद्धि रूपी अहंकार को भी नष्ट कर दिया। अब उनके लिए योग सिद्धियां भी निरर्थक हो गई थी। उनका चित्त केवल श्री कृष्ण में स्थित था। जब अंत समय आया तो उन्होंने पूर्ण स्थिरता से प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर शरीर का त्याग किया। उन्होंने अपनी पंचभूत देह को क्रमशः महातत्वों में लीन कर दिया। पृथ्वी से जल में, जल से तेज में, तेज से वायु में और वायु से आकाश में। मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, अहंकार और महतत्व सभी को माया रूप जीव में लीन कर अंततः इस माया रूप उपाधि को भी त्याग कर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। अब हम आते हैं अर्ची माता की ओर। महारानी अर्ची, जो अत्यंत सुकुमारी थीं, जिन्होंने कभी अपने चरणों से भूमि का स्पर्श भी नहीं किया था, वे भी अपने स्वामी के साथ वन में गईं। कठिन व्रतों और नियमों का पालन करते हुए कंद मूल फल खाकर सेवा करती रहीं। जब उन्होंने राजा पृथु का शरीर चेतना विहीन देखा तो कुछ समय विलाप किया और फिर एक चिता तैयार कर उस पर अपने पति का पार्थिव शरीर रखा। उसके बाद स्वयं भी अग्नि में प्रविष्ट होकर सतीत्व का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया।
देवताओं की अप्सराएं उन्हें पुष्प वर्षा करती हुई देखती रहीं, स्तुति करती रहीं। अहो, ये स्त्री बड़ी धन्य है जो लक्ष्मी जी के समान अपने स्वामी की सेवा करते हुए उनके साथ उच्च लोकों को प्राप्त हो रही है। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जैसे परम भागवत पृथु जी भगवत धाम गए, वैसे ही सती महारानी अर्ची भी पति लोक को प्राप्त हुई। जो कोई इस चरित्र को श्रद्धा से सुनता है वह भी भगवत धाम को प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज पाते हैं, क्षत्रिय राजा बनते हैं, वैश्य व्यापार में श्रेष्ठ होते हैं और शूद्र में साधुता आ जाती है। जो स्त्री या पुरुष 3 बार इसका श्रवण करते हैं वह निसंतान है तो संतान प्राप्त करते हैं, निर्धन है तो धनवान, मूर्ख है तो ज्ञानी हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस अध्याय से हमें 4 सीख मिलती हैं। पहली, कर्तव्य और धर्म को पूरा करने के बाद मोक्ष की ओर बढ़ना ही मानव जीवन की पूर्णता है। दूसरी, राजा पृथु और महारानी अर्ची ने हमें त्याग, तपस्या और निष्ठा का जो आदर्श दिया है वह आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। तीसरी, स्त्री का सतीत्व, सेवा और श्रद्धा जब ईश्वर भाव से जुड़ते हैं तो वह भी भगवत धाम की अधिकारी बनती है। और अंत में वैराग्य, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों जब संगठित होते हैं तो साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और अपने सभी भक्त साथियों के साथ शेयर करें। चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली भागवत कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे अपने अध्याय में एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।